क्लाइमेट पे चर्चा की शुरुआत एक ऐसी कहानी से करते हैं जो शायद आपकी भी हो सकती है। मेरी जिंदगी की शुरुआत एक मजदूर के तौर पर हुई, एक गारमेंट फैक्ट्री में दर्जी का काम करते हुए। सुबह से शाम तक सुई धागे से कपड़े सिलना, घर संभालना और बच्चों की जिम्मेदारियां निभाना, यही मेरी रोजमर्रा की दुनिया थी। लेकिन इस भाग दौड़ के बीच एक सवाल हमेशा दिल में चुभता था। हम अपने आसपास का माहौल इतना बिगाड़ क्यों रहे हैं? जहां देखो बस प्लास्टिक, हर छोटी चीज के लिए थैलियां, सड़कों पर फैला कचरा और उसमें फंसकर तड़पते जानवर। तब सोचा, क्या हम ऐसे ही जीते रहेंगे? क्या हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य भी इसी प्लास्टिक के ढेर में फंसकर रह जाएगा? दोस्तों, यही वो मोड़ है जहां से कहानियां बदलती हैं। क्लाइमेट पे चर्चा में हम सुनेंगे ऐसे ही लोगों की आवाजें, साधारण जिंदगी से उठकर असाधारण बदलाव की राह पकड़ने वालों की कहानियां। और इस त्योहारों के मौसम में जब हम बुराइयों पर अच्छाई की जीत मनाते हैं, जब दियों की रोशनी अंधकार मिटाती है, तो क्यों ना हम जलवायु की चुनौतियों को भी इसी जज्बे से हराएं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका क्लाइमेट पे चर्चा में, जहां बातें होंगी मौसम से आगे की और कहानियां होंगी बदलाव की। जरा सोचिए, गर्मी इतनी बढ़ गई है कि पंखा भी हाँफने लगे, बरसात इतनी लंबी कि छतरी भी थक जाए, और बाढ़ ऐसी कि घर का रास्ता भी भूल जाए। ये सब मजाक नहीं है, हकीकत है। लेकिन दोस्तों, घबराने की नहीं, जुड़ने की बात है, क्योंकि बदलाव का असली जादू छिपा है हमारी युवा पीढ़ी के हाथों में। पिछले 3 सालों से कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव, वार्तालीप, धृति, जीनी लर्निंग, प्रवाह, वाइल्ड टेल्स और बिंदी इंटरनेशनल जैसे संगठनों ने युवाओं के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन पर शानदार काम शुरू किया है। और इसी सफर का हिस्सा है हमारा चेंज लूमर प्रोग्राम, जहां बिहार के ही 9 युवा संगठन अपने अपने समुदायों में जलवायु से जुड़े प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में हम मिलेंगे उन नौजवान फेलोज से, सुनेंगे उनके अनुभव और जानेंगे कि आप और हम सब मिलकर अपने बच्चों और अपने भविष्य के लिए कैसे बना सकते हैं एक हरा भरा, ठंडा ठंडा और एक बेहतर कल। तो चलिए शुरू करते हैं क्लाइमेट पे चर्चा। तो क्या तैयार हैं आप? किशनगंज में जीरो वेस्ट वुमेन्स लाइवलीहुड महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के उद्देश्य से कार्य करता है। और हमारे बीच में आज हैं स्पीकर कासिम और रोशनी। तो कासिम जी, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, फिर हम लोग बातों को जारी रखेंगे। मेरा नाम कासिम है और मैं किशनगंज, बिहार के किशनगंज जिले से हूँ। और इस वक्त जलवायु यानी क्लाइमेट पर हम काम कर रहे हैं, महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में और वेस्ट से बेस्ट सामग्री बनाने में हम लोग इस वक्त प्रयास कर रहे हैं जी। और मैं जलवायु वेलफेयर फाउंडेशन का जो है डायरेक्टर हूँ। जी जी जी। जलवायु परिवर्तन पर आपने जो काम शुरू किया है, जो आप कर रहे हैं जी, वो आपने शुरू कैसे किया, और प्रोग्राम के बारे में हमें थोड़ा सा और बताइए। असल में यह है कि सोचा कि अगर कचरा बढ़ता गया तो सांस लेना भी महंगा हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए हमने जो है ये ठाना है कि वेस्ट से बेस्ट बनाएंगे। आज इस वक्त की अगर हम बात करें तो आज हमारे पास जो है एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें महिलाएं प्लास्टिक और बेकार चीजों को नया रूप देकर खूबसूरत और उपयोगी सामान तैयार करती हैं। मतलब ये समझ लीजिए आप अभिषेक जी के कचरे से जो है कमाई और धरती माँ की सफाई दोनों साथ साथ करने की जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं? जैसे आपने कहा कि कुछ सामान बनाए जाते हैं, 1-2 सामान जैसे बता सकते हैं? जैसे कि हम लोग
प्लास्टिक की बोतलों को जो है हम लोग खूबसूरत तरीके से बनाकर हम लोग जो है ये आपका जो फाउंट वगैरह है, जैसे पौधे वगैरह के लिए, जी जी जी, हाँ जी, हम लोग उसको बनाने का प्रयास करते हैं। चाबी के छल्ले हो गए, या इसके साथ साथ कई सारे मतलब अलग अलग तरीके से, यहाँ की मूर्तियाँ, जो छोटी छोटी मूर्तियाँ होती हैं उनको भी हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। वाह, बहुत खूब। कासिम जी, आपके साथ बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो जुड़ती हैं, आप उनको कैसे अप्रोच करते हैं कि वो आपके साथ काम करें? अभिषेक जी, हम कहते हैं कि आपके जो हुनर की कीमत है वो घर की दीवारों से कहीं ज्यादा है। महिलाएं जब देखती हैं तो पुराने प्लास्टिक या वेस्ट से भी कमाई हो सकती है, जो मेरा मानना है। तो वो खुद कहती हैं, जो महिलाएं हमसे जुड़ी हैं, हमें भी जुड़ना है। हमारा तरीका है कि जो हम इस वक्त जो है किशनगंज में जो जोड़ने का तरीका है वो हम करते हैं कि हमारा जो तरीका है, भरोसा देना है, माहौल बनाना है और फिर मौका देना है, जिससे हमें सीखने और सिखाने में मदद मिलती है। अभिषेक जी, जी जी, बहुत बेहतर। एक और सवाल आता है, जो महिलाएं आपके साथ जुड़ती हैं, आप उन्हें किसी प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं? वो ट्रेनिंग किस प्रकार की होती है और बाजार तक उनके उत्पाद कैसे लेकर जाते हैं? जी अभिषेक जी, क्या है कि इस वक्त जो है हम लोग, अभी शुरुआती दौर है हमारा। तो हम इस वक्त जो है प्लास्टिक की बोतलों को और जो रद्दी पेपर हैं उनके जरिए से अलग अलग उत्पादों को हम लोग जब तैयार करते हैं तो उनको जो लोकल मार्केट है हम वहां तक उन्हें लेकर जाते हैं। जैसे किशनगंज के शहरी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो वहां पर जो लोकल मार्केट है, उन मार्केटों में हम पहले तो एक एक प्रोडक्ट, एक एक सामान लेकर के उनके पास जाते हैं, क्योंकि हाथ से बने हुए हमारे ज्यादातर सामान है। तो हम उनके पास लेकर के जाते हैं और दिखाते हैं। जब उनको समझ में आता है तो हम उनका एक प्राइस तय करते हैं, जो बन करके जो तैयार हुआ है उसके हिसाब से लेकर के, तो फिर वो जो है मार्केट में जाता है। और अभी क्योंकि शुरुआत है तो मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, वो अभी धीरे धीरे जो शुरुआत है और हो रहा है और काफी अच्छा चल रहा है इस वक्त। जी जी जी, और किसी प्रकार की ट्रेनिंग भी दी जाती है वहाँ पे? बिल्कुल, ट्रेनिंग ये है कि एक हमारा जो है लगातार कंटिन्यू एक ट्रेनर रहता है, जो कि वो सिखाता है कि किस तरीके से प्लास्टिक के जो फेंक देते हैं, जैसे वो पानी की बोतल हो गया, पेप्सी की किसी भी प्रकार की कोई बोतल हो गया, उसे फेंकना नहीं है, बल्कि उसको आप कटिंग करके उसको खूबसूरत चीजों में शामिल कर सकते हैं, जिसका उपयोग आप घर में, बाजार में, कहीं भी किसी भी तरीके से आप उसको कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत साधारण तरीके से इसे बनाया जा सकता है और इसे बनाते भी हैं और लोग इसे उपयोग भी करते हैं। अभी तो हमने पहले तो हमने ये शुरुआत किया कि जिस वक्त हमने इस प्रोडक्ट को बनाना शुरू किया तो गांव के आसपास के लोगों को हमने देना शुरू किया। तो अभी तो लोगों की मांग भी बढ़ रही है और लोगों की चाहत भी है कि ऐसे प्रोडक्ट हमारे यहाँ आए। आपके इस पहल से जो भी आप कार्यक्रम चला रहे हैं अपने आसपास, उस पे मतलब लोगों का वहाँ स्थानीय स्तर पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है और भविष्य में आप इसे आगे कैसे लेके जाना चाहेंगे? अभिषेक जी, अभी तक दर्जनों महिलाएं जो है आत्मनिर्भर हो चुकी हैं, मुझे लगता है। किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई शुरू की, किसी ने घर की जिम्मेदारी संभाली, और सबसे बड़ी बात यह है अभिषेक जी कि वो अब समाज को ये कह रही हैं कि हम सिर्फ घर संभालने वाली नहीं, बदलाव लाने वाली भी हैं। भविष्य में हम चाहते हैं कि यह काम बिहार के हर जिले तक पहुंचे और हर महिलाएं अपने हुनर, जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में भागीदारी बने। क्योंकि इससे जो है काफी लोगों को जागरूक किया भी जा रहा है और लोग इससे जुड़ भी रहे हैं। क्या बात है, बहुत खूब। अब एक आखिरी सवाल आपसे है कि जैसे हमारा, चूंकि हम लोग छपरा बेस्ड हैं और हमारे छपरा से महिलाएं और लड़कियां, कई सारी श्रोता हमारे लगातार श्रोता परिवार में जुड़ी हुई हैं, वो अगर आपके इस मुहिम से जुड़ना चाहें, सीखना चाहें, कुछ जानना चाहें, तो वो क्या जुड़ सकती हैं? क्या कुछ इस तरीके की सुविधा? अभिषेक जी, क्या है कि छपरा की बात आप कर रहे हैं, अभी हम किशनगंज से शुरुआत किए हैं, लेकिन किशनगंज के आसपास की जो महिलाएं हैं, जैसे कि हम आपको बता दें, पूर्णिया, अररिया और कटिहार, जो कि हमारे आसपास के जिले हैं, तो इनमें से कुछ लोग हमें अभी जब हम, क्योंकि मुझे लगता है कि साल भर होने वाले हैं, तो कुछ लोग जो है इसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं और हमने बहुत सारे लोग कॉल भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है 2 महिलाएं बाहर की, जो आस के पास की, जो कटिहार और पूर्णिया की अगर हम बात करें तो 2 महिलाएं हैं जो कि आकर के सीख रही हैं। तो मेरा मानना है कि चाहे वो छपरा हो या बिहार के कोई भी जिला, उस आकर के सीख सकती हैं। हम प्रयास ये करते हैं कि कोई भी महिलाएं अगर हमसे सीखना चाहती हैं तो, क्योंकि हमारा ट्रेनर लगातार ये प्रयास करता है
कि तमाम महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जाए, तो वो कहीं से भी सीख सकती हैं, हमें फोन करें और या तो फिर जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनसे जुड़े और उससे संबंधित हमारे संबंधित लोगों से जुड़े, और हम उससे, जाहिर सी बात है अगर ऐसा कभी होने लगा या मुझे लगता है कि मुझे छपरा में भी इस चीज को शुरू करना होगा या चाहिए होगा, तो हम चाहेंगे कि छपरा में भी एक जो है ट्रेनिंग सेंटर खोलें और वहाँ की भी महिलाओं को हम इस तरह की जो है, क्योंकि ये बहुत आसान है, घरेलू उत्पाद जो फेंक देते हैं सामान, उन सामानों से बनने वाला चीज है, वो आसान तरीके से बनता है। तो हम तो ये चाहेंगे कि बिहार की हर वो महिला सीखे और वो 2 पैसे कमाने के लायक बन जाए, जिससे वो घर परिवार और खुद भी आत्मनिर्भर बन सके। वाह, क्या बात है कासिम जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपके इस मुहिम के लिए, आपके इस पहल के लिए, आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी शुक्रिया अभिषेक जी। बदलाव कहीं बाहर से नहीं आएगा, बदलाव यहीं से शुरू होगा, आपसे, मुझसे, हम सब से। तो चलिए आज क्लाइमेट पे चर्चा से निकलकर हम सब मिलकर एक संकल्प लें, कम प्लास्टिक, ज्यादा हरियाली। क्या आप सब हमारे साथ हैं? आप अपना जवाब हमें कॉल या मैसेजेस के थ्रू दे सकते हैं। हमारा नंबर है 9102472908। और अगर आप हमें फेसबुक या यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करें और इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, सुनते रहें रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज।